हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी लीफ। कैसे हो आप सब लोग? सो बेसिकली आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मार्केट क्या होता है एंड मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं। सो बेसिकली मार्केट जब नाम आप सुनते हो तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाओगे। अगर आपको कोई भी सामान परचेज करना है, कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए, तो सिंपली आप मार्केट के अंदर जाओगे, पैसे दोगे और आपको वो सामान मिल जाएगा या फिर आपको वो सर्विसेज मिल जाएगी। तो मार्केट सेम ही होता है। एंड इसकी प्रोफेशनल वे में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो मार्केट बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसी अरेंजमेंट है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही मौजूद होते हैं। दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने का मतलब क्या है? डील करते हैं आपस में। कौन? बायर्स और सेलर्स आपस में डील करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डील करें या फिर इनडायरेक्टली डील करें। एंड उनका जो मकसद होता है वो होता है गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना। ठीक है, जब हम मार्केट में जाते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो बेसिकली सेलर होता है वो हमसे गुड्स को एक्सचेंज करता है, उसके बदले में हमसे पैसे लेता है। तो ये नेसेसरी नहीं होता कि मार्केट सिर्फ एक फिजिकल प्लेस है, बल्कि मार्केट कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन्स, कोई भी लेन देन का काम हो रहा है, जहाँ पे आप गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हो, सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, एंड उसके बदले में आप प्राइस डिटरमाइन कर रहे हो। सो मार्केट बेसिकली एग्जिस्ट तब करती है जब डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट की। अगर कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो मार्केट जो होता है वो तब एग्जिस्ट करता है जब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड होती है। एंड बेसिकली क्या होता है, डिमांड और सप्लाई को एक मैच करने का क्राइटेरिया होता है ये। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं एक लोकल वेजिटेबल मार्केट है। एंड वो जो लोकल वेजिटेबल मार्केट भी हो सकते हैं, वो भी एक प्लेस होगी जहाँ पे आप जाते हो, वेजिटेबल खरीद सकते हो। या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गए, तो वो भी एक काइंड ऑफ मार्केट ही होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली फॉर्म्स ऑफ मार्केट का क्या मतलब है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो मार्केट स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जिनको जज करा जाता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। फर्म्स का मतलब क्या है? कंपनीज। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर कितनी नंबर ऑफ कंपनीज हैं, क्या नेचर होने वाला है प्रोडक्ट जो बिकेगा उसका, क्या नेचर होने वाला है, कितना डिग्री ऑफ कंपटीशन है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे एग्जिस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है बेसिकली मार्केट के अंदर टोटल 4 टाइप्स ऑफ मार्केट होती है, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती है। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड मोनोपोली, थर्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड द फोर्थ वन इज ओलिगोपोली। नाउ बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन को देखते हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब होता है? परफेक्ट कंपटीशन एक काइंड ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं। यानी कि सेलर्स, सेलर्स यानी कि वो पर्सन जिसको अपना सामान, अपनी गुड्स, अपने सर्विसेज को बेचना है। ठीक है, तो वहां पर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में सेलर्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेम मीन्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। एंड नो इंडिविजुअल फर्म हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। एंड किसी भी एक पर्टिकुलर सेलर के पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो पूरे मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, उसको चेंज कर सके। सबके सब जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे काफी ज्यादा सेलर्स होते हैं एंड वो सेम काइंड के गुड्स को सेल करते हैं, आइडेंटिकल सेल्स करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नाउ अब हम एग्जांपल दे लेते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करूं, वीट और राइस की, तो अगर हम किसी भी मार्केट के अंदर जाते हैं तो जनरली हमें कई सारी शॉप्स, इवन शॉपकीपर्स भी मिल जाते हैं जो कि वीट और राइस को सेल कर रहे होते हैं। तो ये क्या है? एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्टॉक मार्केट की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स को सेल करती हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी के शेयर ही बिकते हैं। नाउ अब हम इसके डिटेल फीचर्स देखते हैं। तो फर्स्ट फीचर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि हर एक बायर और हर एक सेलर होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर काफी ज्यादा बायर्स भी होते हैं, खरीदार भी होते हैं जिनको गुड्स और सर्विसेज चाहिए होती हैं, एंड सेलर्स भी होते हैं, यानी कि वो पर्सन जो अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं इन द मार्केट सेगमेंट। सो बेसिकली जो बायर और सेलर होते हैं वो इतने सारे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बेसिकली इतने छोटे होते हैं कि वो मार्केट प्राइस को इंडिविजुअली अफेक्ट नहीं कर सकते। जो पूरा का पूरा मार्केट का जो प्राइस होता है वो डिटरमाइंड होता है ओवरऑल मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मार्केट के अंदर कितनी डिमांड कर रहे हैं लोग और कितनी सप्लाई है, उसी के बेस पर जो चीजों का प्राइस होता है वो डिटरमाइन करा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का बेसिकली का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जितनी भी फर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं, यानी कि सेम प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं। वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता, चाहे हम क्वालिटी पे बात करें, ब्रांड पे बात करें या फिर फीचर्स पे बात करें, सेम चीज होती है। ठीक है, तो जो बायर्स होते हैं, बायर्स आर इनडिफरेंट अबाउट द सेलर। तो बायर्स जो होते हैं वो इनडिफरेंट होते हैं अबाउट द सेलर।
नाउ नेक्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यानी कि इस मार्केट के अंदर कोई भी फ्रीली एंटर भी कर सकता है और कभी भी एग्जिट कर सकता है इस इंडस्ट्री से। बेसिकली इसमें अगर कोई भी पर्सन काम कर रहा होता है तो उसका मेन मोटिव होता है लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को रन करना। तो यहाँ पर आप नॉर्मल प्रॉफिट्स भी जनरेट कर सकते हो एज वेल एज आप अब नॉर्मल प्रॉफिट्स भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज। जो दोनों बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं, दोनों की यहाँ पर बात करी जाती है तो उनके पास फुल इन्फॉर्मेशन होती है, उनको प्रॉपर नॉलेज होती है प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि मार्केट में सेल हो रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक रैशनल डिसीजन मेकिंग हो जाती है। कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता, आप किसी को भी उल्लू नहीं बना सकते बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग एक्सपर्टीज। ठीक है, सो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट इज नो सेलिंग कॉस्ट। यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं सब लोग। तो यहाँ पर किसी को भी कोई भी नीड नहीं होती एडवर्टाइज करने की या फिर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की। जो फर्म्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो ज्यादातर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती मार्केटिंग के ऊपर बिकॉज सबके सब सेम ही चीज को बेच रहे होते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस टेकर फर्म। यानी कि जो फर्म होती है वो एक्सेप्ट करती है जो भी प्राइस होता है इंडस्ट्री के अंदर, जो करंट मार्केट के अंदर जितना भी प्राइस चल रहा होता है वो उसी प्राइस को एक्सेप्ट करती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती या फिर मार्केट प्राइस से वो कम पैसे चार्ज नहीं करती, सेम ही प्राइस चल रहा होता है हर जगह। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। यानी कि अगर हम फैक्टर्स की जनरली बात करें, चाहे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करें जिसमें हमारा लेबर और कैपिटल इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये कभी भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक फर्म से हम दूसरे फर्म में जा सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हमें मोबिलिटी की पूरी छूट है। मोबिलिटी का मतलब क्या है, आप मूवल कर सकते हो, घूम सकते हो। ठीक है, आपको पूरी छूट है, फ्रीली आप मूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली बेसिकली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है और वो ही कंट्रोल करता है पूरी की पूरी सप्लाई को। यानी कि सेलर जो होता है वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन होता है एंड वो पूरी की पूरी सप्लाई को, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करता है। उसके पास कोई भी उसका सब्सटीट्यूट नहीं होता, यानी कि उसके पास कोई भी दूसरा पर्सन ऐसा नहीं हो सकता जो उसका सब्सटीट्यूट बन के आ जाए मार्केट के अंदर। वही इकलौता सेलर होता है जो कि अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो फर्म होती है, बेसिकली जो फर्म होती है वो कंप्लीट पावर टू सेट द प्राइस। फर्म के पास पूरा कंप्लीट पावर होता है, वो कोई भी अपना प्राइस सेट कर सकती है एंड उसे हम प्राइस मेकर कहते हैं। प्राइस मेकर मतलब बेसिकली वो अपना प्राइस खुद से सेट करती है बिकॉज वहां पर एक ही सेलर प्रेजेंट है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उनके पास पूरा का पूरा राइट होता है कि वो अपना प्राइस खुद से डिसाइड कर सकती हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडियन रेलवेज। वी ऑलरेडी नो दैट कि इंडियन रेलवेज का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है एज सच, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इंडियन रेलवेज के पास पूरी छूट होती है कि वो कोई भी प्राइस सेट कर सकती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की अगर हम बात करें तो बहुत टाइम से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में क्या आ रहा था, पीसीओएस मार्केट थी। ठीक है, फॉर मैनी इयर्स इन द पीसीओएस मार्केट में रहा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। नेक्स्ट जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा फीचर होता है दैट इज सिंगल सीलर एंड मैनी बायर्स। यानी कि जो सिंगल सीलर होता है, सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो कि चीज को बेच रहा होता है, प्रोडक्ट को बेच रहा होता है इन द मार्केट। एंड जो बायर्स होते हैं उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होता, उन्हें सिर्फ उसी सेलर से अपनी चीज को परचेज करना होता है क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही सेलर होता है जो कि प्रोडक्ट को बेच रहा होता है। नेक्स्ट इज नो क्रॉस सब्सटीट्यूट। यानी कि उस प्रोडक्ट का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, कोई भी उसका सब्सटीट्यूट प्रेजेंट नहीं होता। तो जो बायर होता है, अगर वो चाहे, अगर उसे वो चीज खरीदनी है तो उसे मोनोपोलिस्टिक होना पड़ता है एंड क्या होता है, उसे उसी के पास जाकर सामान को खरीदना होता है। उसके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट, कोई भी उसके पास अल्टरनेटिव नहीं होता कि वो कहीं और से उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ के प्रोडक्ट को परचेज कर ले। बाय के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, उसे वहीं से सामान खरीदना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो फर्म का कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर वो बढ़ जाता है, फर्म अपने अकॉर्डिंग प्राइस को सेट कर सकती है। नेक्स्ट है दैट इज हाई बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स के अंदर हमारी कई सारी चीजें इंक्लूड होंगी जैसे कि लीगल, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड रिसोर्स बेस्ड। तो ये सारे जो बैरियर्स होते हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं अदर फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। अगर किसी दूसरी फर्म को मार्केट में एंटर करना है तो उनको ये सारे बैरियर से होकर गुजरना पड़ेगा। अब ये सारे जो बैरियर्स है वो मोनोपोली को हमेशा से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम कॉम्पिटिशन। बिकॉज मोनोपोली में सिर्फ एक सिंगल सेलर है तो उसके पास कोई भी बैरियर नहीं होता, उन सारे बैरियर से छूट है उसको। नेक्स्ट इज प्राइस मेकर। अगर कोई भी मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जाता है तो वो अपनी प्राइस और अपनी क्वांटिटी को खुद से सेट कर सकता है, उसके पास पूरा राइट होता है। ठीक है, वो दोनों की दोनों चीज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। नाउ अब जो फर्म होती है वो बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, उस पर फेस करती है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व पे। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब क्योंकि जो मार्केट है वो मोनोपोली मार्केट है तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो चार्ज करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइजेस के चार्ज होते हैं सेम प्रोडक्ट के ऊपर, वो अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट कस्टमर से। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, आप उससे दूसरा प्राइस चार्ज कर रहे हो
और दूसरे कस्टमर से आप कोई और प्राइस चार्ज करो। तो डिफरेंट कंज्यूमर्स की आप सेम प्रोडक्ट के बिहाफ पर डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन देयर विलिंगनेस टू पे। यानी कि आप पहचान लेते हो कि कस्टमर कितना पैसे पे कर सकते हो, तो उसके बिहाफ पर आप उसको जज करके आप उससे पैसे चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट इज अब नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। अब इसमें क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, लैक है कंपटीशन का, तो जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करती है शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। नेक्स्ट इज लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर के पास कोई भी यहाँ पर चॉइस नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि जो सप्लाई है वो फिर सिर्फ वन फर्म सप्लाई है, ठीक है, प्रोडक्ट वहीं से आ रहे हैं। तो बायर्स के पास कोई भी अल्टरनेटिव, कोई भी चॉइस नहीं होती, कंज्यूमर को वही चीज खरीदनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी एक टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कई सारे सेलर्स होते हैं एंड वो अपने प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं बायर्स को, लेकिन जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपस में सिमिलर तो होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते। अब इसका क्या मतलब है सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल? इसका क्या मतलब है, जनरली जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके रखती है किसी ना किसी तरीके से, एंड हल्का सा यानी कि उनके पास पार्शियल कंट्रोल हो जाता है ओवर प्राइसिंग, ठीक है। तो यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। इसका यही मतलब है कि जो कंपनीज होती है वो थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके रखते हैं किसी तरीके से, जिससे उनके पास थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है प्राइसिंग को लेकर। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल लेते हैं फास्ट फूड की जो ब्रांड्स है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, वो सिमिलर चीज तो बेच रही है। मैकडोनल्ड्स में भी आपको बर्गर मिल जाएंगे, बर्गर किंग में भी आपको बर्गर मिल जाएगा, बट हल्का सा वो क्या करती है, थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, कोई कोई वेराइटीज निकालती हैं, इससे वो आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है। टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो कोलगेट भी टूथपेस्ट है, पेप्सोडेंट भी टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट बेसिकली क्या होगा, सिमिलर कैटेगरी आ गई की, बट ये लोग आपस में आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। तो इससे हल्का हल्का कंपनी अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है, प्राइसिंग के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती है। नाउ अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो हमारा फर्स्ट फीचर होता है दैट इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। अब जो हमारी मार्केट है, मार्केट के अंदर कई सारे सेलर्स होते हैं एंड कई सारे बायर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज होता है। लार्ज का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पर सेलर्स भी काफी ज्यादा होंगे एंड बायर्स भी काफी ज्यादा होंगे। तो हर एक किसी के पास एक स्मॉल शेयर चला जाता है। जो बायर्स होते हैं वो अपनी चॉइसेस को खुद से मेंटेन कर सकते हैं या फिर स्विच भी कर सकते हैं फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर। अगर बायर को लगता है कि उन्हें अपनी अपनी ब्रांड से, जहां से वो करेंट परचेज कर रहे हैं, उस ब्रांड से अगर उन्हें स्विच करना है किसी दूसरी ब्रांड पे, तो वो भी इजीली कर पाते हैं, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते ही होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो फर्म्स होती हैं वो सिमिलर काइंड के प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था बर्गर की कैटेगरी एंड टूथपेस्ट की कैटेगरी में सिमिलर काइंड के वो प्रोडक्ट्स थे, बट जो फर्म होती हैं जनरली वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट यानी कि अलग हटके कर देती हैं। अब चाहे वो डिफरेंशिएट कई सारी चीजों पे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग के ऊपर वो डिफरेंशिएट कर सकती हैं, क्वालिटी में थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, फीचर्स वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हैं, पैकेजिंग अलग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो इससे वो क्या कर रही है, बेसिकली अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिकल नहीं बना रही, उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दे रही है। तो इससे वो क्या कर रही है, कस्टमर की लॉयल्टी को भी जीत पा रही है एंड कस्टमर के माइंड में वो एक अलग सी अपनी इमेज, ब्रांड इमेज क्रिएट कर पा रही है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज सम कंट्रोल ओवर प्राइस। अब क्योंकि जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है, उसको थोड़ा सा हटके बनाती हैं, तो कंपनीज के पास बेसिकली एक कह सकते हैं इनके पास एक लिवरेज होती है कि वो थोड़ा सा हायर प्राइस भी चार्ज कर सकती है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन। कंपनीज जो कहती हैं वो कहती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर है बट इट इज नॉट आइडेंटिकल। तो इससे थोड़ा सा अगर वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देगी तो उनके पास कहीं ना कहीं चांस हो जाता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन प्रोडक्ट की थोड़ा सा हायर प्राइस चार्ज कर सके। इससे जो कस्टमर्स है उनको भी हायर वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फर्म के अंदर यानी कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कभी भी एंटर कर सकता है एंड कोई भी कभी भी एग्जिट ले सकता है। तो जो नई फर्म्स आती हैं वो जनरली एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन कभी कभार लॉसेस भी हो जाते हैं जिससे उन्हें फर्म को छोड़ के जाना पड़ता है। नेक्स्ट इज हैवी सेलिंग कॉस्ट। जो फर्म्स होती है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के ऊपर चलती है, यानी कि आप अभी भी कोई कंपनी स्टार्ट करते हो तो आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हो, कैपिटल लगाते हो, पैसा डालते हो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट के ऊपर वो चलती है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, प्रमोशन ला सकते हो, प्रमोशनल एक्टिविटीज आप कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उससे क्या होगा, आपकी एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाएगी एंड कस्टमर्स को भी आपके बारे में पता चलेगा कि यू आर ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांड। तो कस्टमर्स आपके पास भी आएंगे, थोड़ा अट्रैक्ट होंगे। अगर आप यूनिक वे में ब्रांडिंग करते हो अपने प्रोडक्ट की, तो कस्टमर आपके पास आएंगे, अट्रैक्ट होंगे एंड मे बी वो आपसे आपकी कंपनी में आए, आपसे प्रोडक्ट को लें या फिर ट्राई करें आपके प्रोडक्ट को, और अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो आते रहेंगे।
नेक्स्ट आ जाता है दैट इज नॉन प्राइस कंपटीशन। जो फर्म्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो आपस में compete करते हैं, यानी कि आपस में उनका कंपटीशन रहता है सिर्फ प्राइस के ऊपर ही नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट की इनोवेशन के ऊपर, कस्टमर सर्विस के ऊपर एंड प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज, इन सारी चीजों के ऊपर भी वो आपस में कंपटीशन करते रहती हैं। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। जो फर्म्स होती है वो अपना खुद का डिसीजन खुद से ले पाती हैं, चाहे वो प्राइस के रिगार्डिंग हो, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो या फिर आउटपुट के रिगार्डिंग हो। उनके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कि मतलब वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होती कोई भी डिसीजन लेने के लिए। उनके पास खुली छूट होती है कि वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंट तरीके से अपने आप से ले सकती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ओलिगोपोली की। तो ओलिगोपोली भी एक काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर बेसिकली लार्ज फर्म्स होती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लेकिन जो लार्ज फर्म्स होती हैं उनका जो नंबर होता है वो कम होता है। कम लार्ज फर्म्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट करके रखती हैं। अब ये जो लार्ज फर्म्स है वो बेसिकली आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगी या फिर डिफरेंशिएट करेंगी प्रोडक्ट्स को, एंड हाईली इंटरडिपेंडेंट होती है इन देयर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो हमारा फर्स्ट फीचर आता है दैट इज फ्यू लार्ज फर्म्स। अब बेसिकली क्या होता है, जो मार्केट होती है वो डोमिनेट करी जाती है बाय अ फ्यू बिग प्लेयर्स। कुछ बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर, यानी कि बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं जो कि पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट करते हैं, उन्हीं के हाथ में पूरी मार्केट रहती है। अब हर एक जो बिग फर्म्स की मार्केट होती है उनके पास कुछ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होते हैं, एंड जो भी वो एक्शन लेती है, यानी कि अगर एक कंपनी ने कोई भी एक्शन लिया है तो वो दूसरी कंपनी को भी अफेक्ट करता ही करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरडिपेंडेंस। जो फर्म्स होती हैं वो हाईली इंटरडिपेंडेंट होती हैं। अगर हम बात करें प्राइसिंग के ऊपर या फिर आउटपुट डिसीजन के ऊपर, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होती। वो अपना प्राइसिंग खुद से सेट कर सकती है, आउटपुट डिसीजन खुद से ले सकती हैं। अगर कोई भी चेंज करती है, यानी कि लेट्स से सपोज करते हैं कि कोई एक फर्म है, अगर वो कोई भी चेंजेस करती है तो उससे क्या होगा, जो दूसरी फर्म्स है उनके एक्शन को भी चेंज होना पड़ेगा, उनको भी प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज बैरियर्स टू एंट्री। अब इस मार्केट के अंदर जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है बिकॉज ऑफ सम वेरियस फैक्टर्स, जिसमें से हमारा आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आपको मार्केट के अंदर आना है तो आपको मोटा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल होता है ओवर टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट जो होते हैं वो होमोजीनियस हो सकते हैं, यानी कि आप सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेच सकते हो। होमोजीनियस जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं पेट्रोल। डिफरेंशिएट भी आप प्रोडक्ट्स को कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप कार बेच रहे हो, आप मोबाइल फोन्स बेच रहे हो। तो बेसिकली क्या है, ये इसके अंदर आपको मोटा पैसा लगाना होता है। अगर आप पेट्रोल पंप खोल रहे हो तो आपको मोटे पैसे की जरूरत है। अगर आप कार का बिजनेस चला रहे हो, कार का शोरूम खोल रहे हो तो आपको मोटा पैसा लगाना है। अगर आप मोबाइल फोन का स्टोर खोल रहे हो तो आपको मोटा पैसा लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन गिव्स फर्म्स सम प्राइसिंग पावर, एंड डिफरेंशिएशन होती है तो फर्म्स के पास भी थोड़ी प्राइसिंग पावर आ सकती है, वो अपना प्राइसिंग खुद से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज प्राइस रिजिडिटी। जो प्राइस होते हैं बेसिकली वो आपस में टेंड करते हैं टू रिमेन स्टेबल इन ओलिगोपोली बिकॉज फर्म्स अवॉइड प्राइस वॉर्स। फर्म्स जो होती हैं आपस में प्राइस वॉर्स को वो अवॉइड करना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि प्राइस के वॉर में वो जाकर फंस जाएं। तो यहाँ पर अगर उन्हें स्टेबल रहना फॉर अ लॉन्ग टर्म इन ओलिगोपोली तो वो ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं। प्राइस जो होते हैं वो स्टेबल रहते हैं ओलिगोपोली के अंदर। अब आपस में वो compete करते हैं मोर थ्रू नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। वो आपस में compete तो करते हैं बट उनका प्राइस एज अ कॉम्पिटिशन नहीं होता। नेक्स्ट हो जाता है दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूशन। कभी कभार क्या होता है, जो फर्म्स होती हैं वो कार्टल्स को फॉर्म करती हैं, एग्रीमेंट्स बना लेती हैं ताकि वो अपने प्राइसेस को फिक्स कर सकें, एंड वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट के ऊपर फोकस करती हैं। फर्म क्या चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो आउटपुट निकाले ताकि उनका जो प्रॉफिट्स है वो भी मैक्सिमाइज हो जाए। तो उससे कॉम्पिटिशन अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है। सपोज कर लेते हैं, अगर आपकी जो फर्म है, अगर हमारी फर्म ने प्राइस को फिक्स कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कॉम्पिटिशन होने के चांसेस नहीं है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। नेक्स्ट इज नॉन प्राइस कंपटीशन। अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो जैसा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर होता था, फर्म्स आपस में एंगेज करती थी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, आफ्टर सेल सर्विसेज के ऊपर एंड वारंटीज, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर। तो सेम इस मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है टू कैप्चर मार्केट शेयर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जितने भी हमने चारों टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़े हैं उनका हम डिफरेंस देखेंगे, एंड पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन में आपको डिफरेंस मिलेगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है दैट इज डेफिनेशन। सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कई सारे सेलर्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को ही ऑफर कर रहे होते हैं, एंड उनका प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, एंड कोई भी सब्सटीट्यूट या फिर कोई भी अल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं होता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर भी कई सारे सेलर्स होते हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं, बट उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे कि हमने देखा था टूथपेस्ट, तो वो आपस में थोड़ा सा प्राइस के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन पार्शियल प्राइस कंट्रोल रख सकते हैं। ओलिगोपोली के अंदर फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जहाँ पे हर एक फर्म इंडिपेंडेंट होती है, एंड वो पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट कर सकती है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है।
अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीलर्स की। सो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कई सारे सीलर्स इन्वॉल्व होते हैं। मोनोपोली के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है जो कि इन्वॉल्व होता है, एंड ओलिगोपोली के अंदर कुछ फ्यू फर्म्स होती हैं जो कि बड़ी फर्म्स होती हैं जो पूरी की पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रही होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है। एंड जो प्रोडक्ट्स होंगे वो यूनिक होंगे मोनोपोली के अंदर, बिकॉज यहाँ पे सिंगल सेलर होता है जस्ट एज रेलवेज, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो वहां पर बेसिकली क्या होते हैं? सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या हो सकता है? या तो फिर आइडेंटिकल हो सकते हैं प्रोडक्ट्स या फिर डिफरेंशिएट, दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट ज्यादा दैट इज कंट्रोल ओवर प्राइस। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर फर्म्स जो होती है उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता प्राइस के ऊपर, नो कंट्रोल ओवर प्राइस। मोनोपोली में क्या होता है? बेसिकली फुल कंट्रोल होता है उनका प्राइस के ऊपर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो कुछ कंट्रोल कर सकती है प्राइस के ऊपर, बिकॉज उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर होते हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, जिसके बिहाफ पर वो पार्शियल कंट्रोल कर सकती है प्राइस के ऊपर। लेकिन ओलिगोपोली में क्या होता है? ओलिगोपोली में जो प्राइस होता है वो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस होता है, या तो फिर वो एक एग्रीमेंट बना सकते हैं जहाँ पे वो प्राइस को फिक्स रखेंगी एंड उनका पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो प्राइस को, और कंट्रोल कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज एंट्री एंड एग्जिट। अब अगर हम बात करें परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट कोई भी कभी भी कर सकता है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। मोनोपोली के अंदर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। मोनोपोली एंड ओलिगोपोली के अंदर बैरियर्स होते हैं एंट्री करने के, जैसे कि लीगल रिस्ट्रिक्शंस, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का बेसिकली क्या मतलब है कि कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो उसमें कंपनीज जो होती हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रही होती है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सेल कर रही होती है, तो उन्हें कोई भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती प्रमोशंस के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। मॉडरेट होता है मोनोपोली के अंदर, ठीक है। एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर हाई होता है, बिकॉज इसके अंदर प्रोडक्ट्स हमारे सिमिलर होते हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रमोशंस करनी होती हैं, जैसे कि हमारा बर्गर किंग हो गया, तो उन्हें ज्यादा प्रमोशंस करने होते हैं। नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर हैवी एडवर्टाइजमेंट की नीड होती है, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज बनाने की नीड होती है। नाउ अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा व्हीट मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सारे आ जाएंगे। इनमें आप देख सकते हो कि ये सिमिलर कैटेगरी के अंदर आते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। व्हीट मार्केट के अंदर व्हीट ही मिलेगा आपको, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको शेयर्स मिलेंगे कंपनीज के। नेक्स्ट इज मोनोपोली। मोनोपोली यानी कि जो सिंगल सेलर होता है दैट इज इंडियन रेलवेज, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जैसे कि हमारी टूथपेस्ट ब्रांड होगी, जैसे कि हमारा कॉलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, तो दे आर ऑन द सेम कैटेगरी, उनकी कैटेगरी सेम है बट वो आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई एंड टेलीकॉम सेक्टर्स आ गए। सो येस एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर आपको मैं रिप्लाई करूंगी। प्लस अगर आपको कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो नोट्स चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक को कवर करूं जल्द से जल्द। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।